जय हिंद साथियों। यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की परीक्षा तिथि साथियों ऑफिशियली घोषित कर दी गई है। 25 अप्रैल 2026 से साथियों आपकी परीक्षाएं आरंभ है। तो मैं कहूंगा क्या ये बहुत अधिक समय है? बहुत अधिक समय साथियों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उतना समय है जितने समय में आप पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ना उससे अधिक साथियों ना उससे कम। तो मैं कहूंगा ये जो दिन बचे हैं, ये जो महीने आपके पास है, ये गोल्डन चांस है साथियों आपके लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। तो अगर आप अपनी आगामी पूरी लगभग मैं कहूंगा साथियों 30 से 35 साल अगर आप अपने अच्छे करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए इस वैकेंसी में साथियों आप आ जाइए, एक रोजगार ले लीजिए और अपनी जिंदगी को सेटल कर लीजिए। वरना आने वाले समय में अगर आपकी एक अच्छी जॉब नहीं लगी तो साथियों बहुत मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा इसमें सिलेक्शन लेना साथियों आसान है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। और 40,000 वैकेंसी है, 40,000 में एक सीट आपकी पक्की करवा दूंगा साथियों। जितना आपको कंटेंट अब दिया जाएगा ये आपके लिए सर्वोपरि है, तो आप इस कंटेंट को, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखिए। मेरा जो टारगेट है साथियों 100 में से 90 क्वेश्चंस का है, ठीक है ना। चलिए तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर आपका जवाब भी ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। यूपी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 31 है साथियों। कितनी है? 31 है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीटों की अगर संख्या की अगर बात करें तो 100 है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा निर्मित है? तो साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा नहीं साथियों, गवर्नर हाउस के द्वारा ये साथियों स्वीकृत है, निर्मित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ये कहां पर स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कहां पर है राज्य सूचना आयोग? आगरा में है, लखनऊ में है, अलीगढ़ में या प्रयागराज में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य सूचना आयोग लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखिए यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन सा है? वाराणसी पुलिस जोन या मेरठ पुलिस जोन? मैं कहूंगा मेरठ पुलिस जोन ये यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? मुझे बताइए साथियों। देखिए मैं आपको वो सवाल करवा रहा हूं जो आपके यूपी होमगार्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए सभी लोग साथियों इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मानना है अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूपी पीएससी की स्थापना साथियों कब हुई? तो यूपी पीएससी की अगर बात करते हैं साथियों 1937 में इसकी स्थापना हुई। मैं कहूंगा बिल्कुल 1937 में ही साथियों इसकी स्थापना हुई। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगर यूपीएससी की फुल फॉर्म की साथियों बात करें तो यूपीएससी की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? हिंदी में भी एक बार बताइए, अच्छा इंग्लिश में भी बता दीजिए। तो यूपी से हो जाएगा साथियों वही अपना उत्तर प्रदेश, और पी से हो जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यूपी का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर साथियों कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? मैं कहूंगा लखनऊ है। लखनऊ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो भाई साहब 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अच्छा मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं साथियों जो विधानसभा चुनाव होंगे, मुझे बताइए कि आपको पता है विधानसभा चुनाव अब कौन से वर्ष में होंगे? अब क्या 2026 में होंगे, 2027 में होंगे? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए अगर आपको मालूम है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल भारत सरकार का करता है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का? तो राज्यपाल साथियों राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहां पर है? गाजियाबाद में, आगरा में, लखनऊ में? मैं कहूंगा लखनऊ में है साथियों उत्तर प्रदेश विधानसभा का भवन। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को साथियों तहसील कहा जाता है। तहसील आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यूपी में कुल कितनी तहसीलें? लगभग साथियों कितनी है? 350 से ज्यादा है। यह भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला देखिए ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? ग्राम प्रधान तो नगर पालिका प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता, ये पंचायत
पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ग्राम प्रधान, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कह रहे कि यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना, यानी कि यूपी की अगर बात करें तो यह राज्य बना सातु अनुच्छेद 3 के तहत, है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, यूपी की आधिकारिक भाषा आपसे पूछी जा रही, मुझे बताइए उर्दू है, हिंदी है या संस्कृत है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी जो है ये यूपी की आधिकारिक भाषा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा साथियों क्या है, तो यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा साथियों उर्दू है, पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क साथियों कहां पर है, बलिया में है, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में है या प्रयागराज में, तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर है, तो ये बहराइच में, कहां पर है, बहराइच में ही कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, मुझे बताइए, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये बाघों की अधिकता के लिए जाना जाता है, यहां पर बाघ बहुत सारे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, इसलिए ये जाना जाता है। अगला देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों कहां पर स्थित है, तो देखिए चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है, मुझे बताइए। आगरा में नहीं है साथियों, मेरठ में है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहां पर है साथियों, मेरठ में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, मुझे बताइए। कानपुर सेंट्रल या गोरखपुर जंक्शन या वाराणसी जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर जंक्शन जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आंसर आपका सातों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहां पर व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात चल रही है। पहले यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो गोरखपुर जंक्शन, अब यूपी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में सातों आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थापित हुआ था, तो ये कहां पर स्थापित हुआ था, मैं कहूंगा ये प्रयागराज में स्थापित हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, यानी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस जिले में बन रहा है, मुझे बताइए। तो ये किस जिले में साथियों बना है, अगर बात करते हैं तो ये गौतम बुद्ध नगर में बना है। गौतम बुद्ध नगर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क साथियों कौन सी है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क मैं कहूंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए मुख्य कानून कौन सा है, इसमें से मुझे बताइए। क्या भारतीय न्याय संहिता है या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। देखिए साइबर अपराध से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साइबर आतंकवाद यानी कि साइबर टेररिज्म के लिए आईटी एक्ट की किस धारा के तहत सजा का प्रावधान है, तो मैं कहूंगा धारा 66F के तहत साथियों सजा का प्रावधान है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए जूस जैकिंग साइबर हमला किस माध्यम से होता है, तो पता साथियों ये पब्लिक वाईफाई के माध्यम से, पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के माध्यम से। मैं कहूंगा बिल्कुल इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विश्व मानव अधिकार दिवस साथियों यानी कि ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 1 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर। आपको ध्यान रखना है 10 दिसंबर को साथियों विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, साइबर अपराध में फिशिंग का क्या अर्थ होता है। साइबर अपराध में फिशिंग का अर्थ क्या, कंप्यूटर वायरस बनाना होता है, धोखे से निजी जानकारी प्राप्त करना होता है। बिल्कुल सही साथियों, धोखे से निजी जानकारी को प्राप्त करना ही कहलाया जाता है साथियों फिशिंग। ये साइबर अपराध में होता है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके संचार साथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑनलाइन पढ़ाई करना, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक व ब्लॉक करना, बिजली बिल भरना, ट्रेन टिकट को बुक करना। तो मैं कह सकता हूं संचार साथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करना और ब्लॉक करना होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल,
यानी कि साथियों रैनसमवेयर का अर्थ क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या डेटा लॉक कर फिरौती मांगना या कंप्यूटर तेज करना या फ्री सॉफ्टवेयर। आपको ध्यान रखना है रैनसमवेयर का मतलब होता है डेटा लॉक करके फिरौती मांगना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप के ही क्वेश्चन साथियों 100 आएंगे पूरे, और 100 में से अगर आप 90 करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैं कहूं वो, क्योंकि आप साथियों शुरू से जुड़े हैं, अगर आप शुरू से जुड़े हैं और अंत तक आप चलते हैं तो मेरा मानना है कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। एग्जाम हॉल में साथियों कोई आपको हरा नहीं सकता, आपको जीत मिलेगी, इतना मैं साथियों दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको बहुत ईमानदारी के साथ साथियों पढ़ाई करते जाना है। अगला देखिए, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो 24 अक्टूबर को साथियों मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि आईटी एक्ट 2000 में बड़ा संशोधन किस वर्ष हुआ था। 2005 में, 2009 में, 2012 में, 2008 में हुआ था साथियों संशोधन। 2000 आईटी एक्ट 2000 में बड़ा संशोधन सन 2000 में हुआ था, 2008 में हुआ था। उसके बाद देखिए, इंटरनेट पर किसी को बार बार परेशान करना या डराने को इसको साथियों क्या कहा जाता है, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। फिशिंग तो मैंने अभी आपको बताया था किसे कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग भी आप लोग याद रखेंगे, साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है इसको इंटरनेट पर अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है बार बार या उसको डरा रहा है। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो मैं कहूंगा ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए। तो कंप्यूटर में फायरवॉल का इस्तेमाल साथियों सुरक्षा के लिए किया जाता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है या कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो साथियों सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का साइबर स्वच्छता केंद्र किससे संबंधित है। तो भारत का साइबर स्वच्छता केंद्र मैं कहूंगा शहरों की सफाई से संबंधित है, नहीं बॉटनेट क्लीनिंग व मेलवेयर विश्लेषण से संबंधित है, या नदियों की सफाई से या डिजिटल साक्षरता से। मैं ये कहूंगा कि बॉटनेट क्लीनिंग व मेलवेयर विश्लेषण से संबंधित है भारत का साइबर स्वच्छता केंद्र। उसके बाद देखिए, डार्क वेब का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो डार्क वेब का उपयोग क्या सामान्य खर्च के लिए, सर्च के लिए किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है, गुमनाम एवं प्राय अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद देखिए, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर साथियों आपको मालूम होना चाहिए क्या है, 1930 है। क्या है साथियों, 1930 है। 1930 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम जो खुद को दोहराता नहीं पर सिस्टम में प्रवेश का रास्ता बनाता है। तो किसकी बात चल रही है, ट्रोजन हॉर्स की बात चल रही है। ट्रोजन हॉर्स आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो आपको यहां पर याद रखना है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सबसे पहले अभी ये क्वेश्चंस आपके सामने गुजर रहे हैं, लगभग 60 सवाल हम लोग देखेंगे ये वाले। उसके बाद देखेंगे साथियों कुछ सवाल हम लोग करंट अफेयर के जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो सबसे बड़ा खतरा धीमा इंटरनेट तो नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि खतरा है ये। डेटा चोरी हो जाना, बैटरी खत्म हो जाना, ये भी कोई बड़ा खतरा नहीं। डिवाइस गर्म हो जाना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अगर हो जाए। डेटा चोरी होना ये सबसे बड़ा खतरा है पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय। उसके बाद देखिए, दिसंबर 2025 में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किसने किया था। तो साथियों किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025 के लिए थीम स्टेट कौन सा राज्य है। तो पता साथियों कौन सा राज्य है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो कहां पर बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है नौसेना शौर्य संग्रहालय। अगला सवाल आपके
आपकी स्क्रीन पर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर? तो आपको ध्यान रखना है कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर कबीरधाम करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक शहर है मुस्तफाबाद, इसका नाम है, और इसका नाम साथियों कबीरधाम करने की घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने हाल फिलहाल में किस बैंक में 3% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? इंडियन ओवरसीज बैंक की बात चल रही है। यह आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो अगर बात करते साथियों, यहां पर अगर बात करें तो 25 लाख जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वन स्टेट वन आरआरबी सिद्धांत किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? तो यह साथियों वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रही कि वर्तमान समय पर यानी कि दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है? तो वर्तमान समय के डीजीपी कौन है? मैं कहूंगा राजीव कृष्ण। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है, तो राजीव कृष्ण जी हैं। अगला सवाल देखिए, भारत रूस शिखर सम्मेलन 2025 में आर्थिक सहयोग का रोड मैप कब तक के लिए अपनाया गया? तो साथियों ये 2030 तक के लिए अपनाया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें, अब आपके सामने यहाँ पर करंट अफेयर के एक बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज साथियों यहाँ पर चलेगी, है ना। लगभग आपने साथियों लगभग 60 क्वेश्चंस देख लिए जीके जीएस यूपी जीके के और साथियों यूपी होमगार्ड से संबंधित कुछ करंट अफेयर के। अब मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ करंट अफेयर के, तो इन सवालों को भी साथियों आप लोग जरूर देखिए। कहने की जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनका नाम साथियों रविंद्र जडेजा है और यही आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर रहे, टॉप पर रहे, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जस्टिस जीएस संधावालिया को किस भारतीय राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो जीएस संधावालिया बने हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल तो आपकी स्क्रीन पर है, करके सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 25 दिसंबर को साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, किसके द्वारा स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि इसरो के द्वारा, है ना, स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया गया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछता हूं कि आपने जो पहले पढ़ चीजें रखी हैं उनका रिवीजन साथियों होता रहे, और ये एक अच्छी बात है कि पुराने चीजें भी आप ना भूलें और नई चीजें भी आप पढ़ते रहे। इन दोनों को मिलाकर ही साथियों सिलेक्शन होता है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो किसने की है अगर आपसे पूछा जाए साथियों, बिहार राज्य ने की है। बिहार आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो मैं कहूंगा नासा आपके सवाल का जवाब है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के मध्य भूमध्य सागर में डूब गया है? तो भूमध्य सागर में डूब गया है, मैं कहूंगा रूस देश का जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब चुका है। अगला सवाल देखिए, कहां पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो कहां पर शुरू की गई है आपको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड में साथियों शुरू की गई है पहली वाइन इकाई। सही जवाब आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आगरा में किया गया है, लखनऊ में किया गया है, गोरखपुर में किया गया है? मैं कहूंगा लखनऊ में किया गया है। लखनऊ आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो कौन सा बना है? मैं कहूंगा इंदौर के, अगर हवाई अड्डे की बात करें तो इंदौर हवाई अड्डा ही भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला है? अगर आपसे पूछा जाए तो 500 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। हरित अवसंरचना परियोजना को किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो पता साथियों ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। मध्य प्रदेश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि आइसाके व्लू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है?
है तो मैं कह सकता हूं साथियों, इनको टोंगा देश का, कहां का, टोंगा देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, आइसाकेवुलु-इके को। देखिए जो भी आपके, जैसे कि हाल फिलहाल में जिन देशों के राष्ट्रपति बने हैं या जिन देशों के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो सवाल साथों आते हैं। जैसे कि ये सवाल पूछा ये भी जा सकता है कि टोंगा देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अरे भाई 19-20 का फर्क होगा, बस सवाल आपसे यही होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है ना। तो ऑप्शन में जो होगा कई सारे प्रधानमंत्रियों का नाम होगा, जिसमें आइसाकेवुलु-इके का भी नाम होगा, और पूछा जाएगा कि टोंगा देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो आइसाकेवुलु-इके आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है करके, भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, किस देश की कंपनी शेन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है, तो मैं कहूंगा साथियों चीन आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चीन देश की कंपनी ने शेन में 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है। किस आईआईटी ने नेक्स्ट जेन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है, तो किसने साथियों शुरू किया है, मैं कहूंगा आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। बिल्कुल सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो पता साथियों कौन शीर्ष पर रहा है, इनका नाम जसप्रीत बुमराह है, और यही आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अगला सवाल है करके, एनएचआरसी, क्या एनएचआरसी के नए अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों, कौन बने हैं ये आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, प्रतीक चौधरी बने हैं साथियों, या रामा सुब्रमण्यम बने हैं, ठीक है ना, या उसके अलावा साथियों रविंद्र कुमेरन बने, क्या आपका जवाब हो सकता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एनएचआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होती है। पहला पॉइंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने साथियों, रामा सुब्रमण्यम बने हैं। रामा सुब्रमण्यम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर तो नहीं, 24 दिसंबर या 23 दिसंबर, 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो कौन किए गए हैं साथियों, इनका नाम है संजय कौल, और संजय कौल ही बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। नेटवर्क रेडीनेस के मामले में साथियों कौन सा देश, मैं कहूंगा अमेरिका देश जो है ना वो शीर्ष पर रहा है। अमेरिका इस सवाल का आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। तो ये बात चल रही है साथियों आपके कौन से देश की, थाईलैंड देश की, सिंगापुर नहीं साथियों, मलेशिया देश की बात चल रही है। यानी कि मलेशिया देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा रूस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है करके, जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां पर खुला है। तो पता साथियों कहां पर खुला है, मैं कहूंगा महाराष्ट्र राज्य में खुला है। महाराष्ट्र आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया साथियों, ओडिशा का, मिजोरम का, मैं कहूंगा मिजोरम का नियुक्त किया है। यानी कि जनरल वीके सिंह मिजोरम राज्य के गवर्नर नियुक्त किए जा चुके हैं। उसके बाद देखिए, किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है, तो किस बैंक के साथ किया है, एचडीएफसी बैंक के साथ किया है। बिल्कुल सही जवाब एचडीएफसी बैंक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर को दिया गया है। बिल्कुल सही, डॉक्टर एस जयशंकर को ही दिया गया है ना। यानी कि नेतृत्व के लिए दिया गया है इनको, नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार एस जयशंकर को ही दिया गया है। जस्टिस जीएस संदावाल, ये सवाल मैंने आपको अभी कराया था, तो अब आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही तो साथियों तरीका है कि अगर आपने 5 मिनट पहले वो पढ़ा वो आपको याद है, अगर वो आपको याद है, वाकई में मैं कहूंगा आपकी मेमोरी बहुत तेज है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में फिक्स हो रहे हैं साथियों, फीड हो रहे हैं। बस इन सवालों की जरूरत आपको कब पड़ेगी, एग्जाम हॉल में
में पड़ेगी, परीक्षा वाले दिन पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप जब पिछला बार बार रिवीजन करते रहेंगे, नई चीजें पढ़ते रहेंगे, तो आप सॉलिड हो जाएंगे, आपका दिमाग चीजों से भर जाएगा और ये समझ लीजिए आपका एक जीबी टाइप में, मैं कहूंगा टीबी टाइप में आपकी मेमोरी बना दूंगा, जिसमें सब कुछ फीड होगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे साथियों, तो आप मेरे हिसाब से 90 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे कि किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टुन फ्रॉस्टाडोरी ने कार्यभार संभाला है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, बताइए। इनका अगर बात करते हैं, इनका नाम तो है क्रिस्टुन फ्रॉस्टाडोरी ने कार्यभार संभाला है किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में? मैं कहूंगा आइसलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में साथियों क्रिस्टुन फ्रॉस्टाडोरी बन चुकी है। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, आपकी स्क्रीन पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव साथियों कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये पता कहां पर आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो इनको साथियों कहां का मिला है आपसे पूछा जा रहा है। इनको बहरीन का मिला है, यानी कि भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई जो है ना, इनको बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कहां 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? तो साथियों कहां पर की गई है आपको मालूम होना चाहिए। पंजाब में की गई है। पंजाब आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंटी जीविथम निराय लॉन्च हुई है? तो अगर बात करते हैं साथियों किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक है ये साथियों। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो मैं कह सकता हूं कुवैत का इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। आंसर आपका बी होगा। और ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा। कह रहे कि राष्ट्रीय किसान दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय किसान दिवस तो साथियों हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ नियुक्त किया गया? किसको साथियों नियुक्त किया गया है? मैं कहूंगा अभिजीत मजूमदार इनका नाम है, और अभिजीत मजूमदार को ही ऑयल इंडिया लिमिटेड का सीएफओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एएन ग्रोवर का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक है ये। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, श्याम बेनेगल का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वो एक फिल्म मेकर थे। कौन थे साथियों? फिल्म मेकर थे। इनका निधन हो गया है श्याम बेनेगल का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब दिया गया 2025 में था, ये 2024 का। तो कह कि अगर बात करते हैं साथियों, जो आओ फोनसेका इनका नाम है और इनको यह खिताब दिया गया है। उसके बाद देखिए, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। श्रीराम कृष्णन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो अगर बात करते हैं साथियों, बिहार आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य सरकार में ऋण सब्सिडी, मतलब केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए, किसे एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला पर उद्घाटन किया है? तो पता साथियों किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो अगर बात करते हैं साथियों, मध्य प्रदेश होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये तो अभी मैंने आपको बताया था
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? तो वी रामासुब्रमण्यम बने हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है साथियों? नागपुर में हुआ है। बिल्कुल सही, नागपुर आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए, किस देश ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता है? तो साथियों अपने देश भारत ने जीता है। भारत आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां दलित छात्रों के लिए, क्या दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू हुई है? असम में शुरू हुई है, केरल में शुरू हुई है, दिल्ली में शुरू हुई है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये छात्रवृत्ति दिल्ली में शुरू हुई है। दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहे कि किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से साथियों फिर से खोल दिया है? तो किसने यह काम किया है? कतर देश ने यह काम किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना किस राज्य ने शुरू की है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा दिल्ली ने ही संजीवनी योजना शुरू की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों आपके लिए यूपी जीके के, जीके जीएस के और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताइएगा, और अगर क्लास वाकई में पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।